9th क्लास का दूसरे पार्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है विलियन। आज इस टॉपिक को यही क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको प्रैक्टिकल करके। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले एक सामान्य सी बात है, पता कर लेते हैं कि विलियन है क्या, ताकि हमें उसे समझना आसान हो जाए। तो इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और एक घंटी का बटन आता है साइड में, उसे भी दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक जिसका नाम है विलियन। 9th क्लास के बच्चों के लिए हमेशा की जो कंफ्यूजन थी वो आज दूर होने वाली है। तो शुरू करते हैं विलियन के बारे में। तो विलियन हम देखते हैं कि विलियन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई, लेकिन प्रयास करने से फायदा ये मिला कि आज वो आपको भी ये कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको समझा देते हैं आपने कि आज विलियन है क्या। विलियन है विलायक और विलय को मिलाने से जो बना, उसका नाम क्या रखा गया? विलियन। अरे अब विलायक क्या है? विलायक क्या है देखें तो सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं विलियन की। तो विलियन में मैंने लिखा था अभी, एक विलायक होता है और एक होता है विलय। तो मेरे पास देखो ये पानी है, पानी सभी घर में मिलता है। ये नमक रसोई से उठा के लाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये चीनी, चीनी आपको पता है। और ये मिट्टी, तीनों लेके आया। तो पहले देखते हैं, पहले मैं इस माउंटेन ड्यू, जो माउंटेन ड्यू लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें से मैंने पहले ये जो मैंने लिया है ये है विलायक, क्योंकि जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो ये मैंने पहले लिया विलायक। बंद कर देते हैं ताकि गिरे नहीं। देखो दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं विलय, यानी जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम बोलते हैं विलय। अब इसकी परिभाषा सुनना, यानी जिसके अंदर, यानी इसके अंदर जिसको घोला जाए उसे बोलते हैं विलायक। यानी जिसके अंदर विलय को घोला जाता है उसे हम बोलते हैं विलायक। अब बात आती है इसकी विलय की परिभाषा। तो विलय की परिभाषा क्या होती है कि जिस पदार्थ को विलायक के अंदर घोला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विलय। यानी जिस पदार्थ को विलायक के अंदर घोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलय। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ये लिया एक विलायक और ये मेरे पास में है विलय। इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब कैसे पता चलेगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलय है और जिसकी मात्रा कम होगी? अब ये देखो, ये मैंने नमक डाल दिया, बिल्कुल सारा नमक डाल दिया। अब मेरे पास में नमक और ये है मेरे पास में पानी, जिसको मैं बोलता हूँ विलायक और इसको बोलूँगा विलय। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे मिक्स कर रहा हूँ। जब मैं ये मिक्स कर रहा हूँ तो आपको पता है कि नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, पता है आपको? अच्छा ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या नमक पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है? और चीनी, क्या ये दोनों घुल जाती हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं आती है तो नो लिखिए। तो ये मैंने किया एक प्रयास इसको इसमें घोलने का। ये देखिए नमक जो है वो पूरी तरह से घुल गया है। अब जब नमक पूरी तरह से घुल गया है तो ये वाला जो प्राप्त हुआ उसे मैंने बोला विलयन। तो जिस विलयन में, अब विलयन के भी अलग अलग प्रकार हैं, पता है आपको? विलयन के अलग अलग प्रकार हैं। तो हमने बात की विलायक की। तो जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विलायक। या फिर इसी बात को हम कहते हैं कि जिसमें
विलय को घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे विलायक कहते हैं। तो ये थी विलायक की परिभाषा, बहुत आसान है। जिसमें विलय को घोला जाए वो होता है विलायक। लेकिन अब हम विलय की बात करते हैं तो इसमें यहां आएगा जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो। दूसरी बात, जिसको विलायक में घोला जाए उसे विलय कहते हैं। तो सामान्य याद रखने का नियम क्या था? जिसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी मात्रा कम होगी, या जिसमें घोला जाए वो विलायक होगा और जिसको घोला जाए विलायक में वो क्या होगा? विलय होगा। अभी हमने देख लिया कि विलायक और विलय, अभी मैंने चीनी आपको, नमक आपको घोल कर दिखाया, ठीक है ना। अब बात आती है कि विलायक और विलय पूरी तरह से घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी और देख देखते हैं अभी। देखो इसमें हमने घोला था क्या चीज? नमक। तो देखो कि नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी नमक जो था वो पूरी तरह से घुल गया है। अगर मैं परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो जो विलय था और विलायक थे वो दोनों आपस में पूरी तरह से मिल गए हैं, यानी मिक्स हो गए हैं। लेकिन यही बात करता है दूसरे एग्जाम में। अब ये फिर मैंने बीकर लिया। अच्छा, इसको बीकर क्यों बोलते हैं? अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसको बीकर क्यों बोला गया, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में जाने कि क्यों बोला गया। अब मैंने इसमें लिया एक कप, दोबारा पानी लिया। पानी लेने के बाद में अब मैंने क्या किया, इसमें मिलाई मैंने मिट्टी। ये है मिट्टी। अच्छा, इसको मैं काफी देर हिला लेता हूं यहाँ पे। देखो दोनों में नमक पूरी तरह से घुल गया, मिट्टी नीचे बैठ गई है, पूरी तरह से नहीं घुली। हिलाने के बाद में भी ये नहीं घुल रही। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर विलायक और विलय पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं समांगी विलयन, और जिसमें विलय और विलायक पूरी तरह से नहीं घुलते उसे बोलते हैं विषमांगी विलयन। तो हमारे पास में दो प्रकार के विलयन हुए, एक हुआ समांगी विलयन और एक हुआ विषमांगी विलयन। तो ये था हमारा समांगी और विषमांगी के बारे में। अभी विषमांगी और समांगी के अलग अलग प्रकार में पढ़ेंगे। अपने क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे कौन सा विलयन, ये है मेरे पास में समांगी विलयन। समांगी विलयन को लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। तो विलयन को विलायक और विलय के घुलने के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक जिसका नाम क्या है, समांगी विलयन, और दूसरा का नाम क्या है, विषमांगी। देखो विषमांगी विलयन। तो हमारे पास दो प्रकार के विलयन हुए, एक हुआ समांगी विलयन और एक हुआ विषमांगी विलयन। अब खास बात क्या थी, ये जो समांगी विलयन है इसमें विलय और विलाय के बीच में कोई भी रेखा नहीं है, कोई भी रेखा नहीं है, यानी कण इतने छोटे हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। देखिए नहीं दिखाई देने का, इसका मीन था कि विलय और विलाय पूरी तरह से घुल गए हैं। इसकी बात करें तो विलय और विलाय पूरी तरह से नहीं घुले, कणों का आकार बड़ा है इसलिए कण आपको दिखाई देंगे। ये देखो नीचे की तरफ देखो दिखाई दे रहे हैं आपको कण, इसका मीन कणों का आकार बड़ा है, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। अब बात आती है कि जब छानने की बात करें, क्या करें, उसको छानने की बात करें तो इसको भी छान के देखेंगे और इसको भी छान के देखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा, अभी एक चीज नोट किया आपने, इसमें जो नमक के कण थे वो नीचे नहीं बैठ रहे, जबकि इसके अंदर देखिए मिट्टी जो थी वो नीचे बैठ गई। यानी विषमांगी कणों की खास बात क्या होती है कि जो कण है यानी विलय के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि समांगी के अंदर यानी विलयन के अंदर कभी भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका था कि विलय के कण दिखाई नहीं दे रहे और विलय के कण जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
विलय के कण नीचे बैठते हैं और इसके अंदर विलय के कण नीचे नहीं बैठते। अच्छा, अब एक करेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है उसको देखते हैं, फिर हम उसकी परिभाषा भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और हमें एक एक कंसेप्ट को जानना है। तो देखो बच्चों, आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो ये देखो, इसमें लाइट देखो कणों का आकार बड़ा है, इसलिए जब टॉर्च की या प्रकाश इसके अंदर जा रहा है तो हमें एक लाइन दिख रही है। देखो रोशनी की एक लाइन दिख रही है। पहले वो देखो, क्या आपको दिखाई दे रही है? ये देखो रोशनी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, वो दिखाएं। ये देखो रोशनी। लेकिन यही जब मैं दूसरे के साथ करूंगा, किसके साथ में? इसके साथ में करूंगा, तो कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसमें ऐसी रोशनी दिखाई नहीं देती। तो इसके अंदर हमें रोशनी वो दिखाई नहीं देगी। देखो इसके अंदर हमें लाइट नहीं दिखाई दे रही। इसका मीन है कि ये नमक वाला जो पानी है इसके अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही जब हम क्या करते हैं कि मिट्टी वाले कणों को लेते हैं तो इसमें हमें एक लाइन दिखाई देती है जिसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्यों बोलते हैं इसको? कि जब प्रकाश के रास्ते के अंदर ऐसे छोटे छोटे कण आते हैं तो वो कण चमकते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं चमकते हुए कणों के कारण ही हमें प्रकाश का रास्ता है वो दिखाई देता है। तो ये था टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव को अपने वैसे भी देख सकते हैं, रात के अंदर भी दिखाई देता है और रोशनदान है वो वहां से भी दिखाई देता है हमें। तो अब देखते हैं टिंडल प्रभाव के बाद में और क्या क्या गुण होते हैं किसमें? इस समांगी विलयन में और विषमांगी विलयन में। तो देखिए बच्चे, ये है मेरे पास फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर को काम में कैसे लेना वो देखते हैं अपने। तो फिल्टर पेपर ऐसे होता है गोल, इसको ब्लोटिंग पेपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये पानी के पास में ऐसे लगाया जाएगा तो इस पानी को सोख लेगा। करके भी दिखाएंगे। अब पहले देखते हैं इसका उपयोग कैसे करना। तो पहले फिल्टर पेपर को आपने ऐसे फोल्ड करना है और फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसमें से एक साइड को अलग कर लेना है इस टाइप से। अब इस टाइप को, इसको हमने क्या करना है? कीप बोलते हैं इसको, फनल बोलते हैं इसको वैसे इंग्लिश में, फनल। इस फनल के ऊपर ऐसे डाल देना है। तो जब डाल दोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस टाइप से। अब जब ये दिखाई देगा, अब इसको क्या करना है? इसको यहाँ पे रखना है। कहाँ पे? ऐसे रखना है और फिर हमें इसे छानना है। पहले हम छानते हैं किसको? इस पानी को। पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी हम छान के देखते हैं इसे। तो देखो, जब हमने इसे छानना शुरू किया तो देखो बूंद बूंद करके ना, धीरे धीरे करके यहाँ से फिल्टर पेपर से पानी है वो बिल्कुल साफ होता आएगा। क्योंकि फिल्टर पेपर जो होता है उसके कणों का यानी उसके बीच में जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको छानने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे देखो यहाँ पे फिल्टर पेपर में से जो मिट्टी है वो इसके अंदर आ जाएगी और हमारे पास में अब देखो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई। यानी ये विषमांगी विलयन की खास बात है कि जो कण होते हैं किसके? विलय के, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और इस फिल्टर पेपर के अंदर हम इसको छान भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कणों का आकार बड़ा है। जब बड़ा है तो हम इसे छान सकते हैं। तो देखते हैं फिल्टर पेपर में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो नमक का पानी है इसको हम छान नहीं सकते, छान कर अलग नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसको अलग कैसे करते हैं? अगर किसी बच्चों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो बच्चों, फिल्टर पेपर के ऊपर ये मिट्टी के कण जमा होने लगे। इसका मीन है कि कणों का आकार बड़ा है और इसीलिए इसके ऊपर रह गए, ये इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यही अगर हम नमक के साथ और चीनी के साथ करते हैं तो वो अलग नहीं होते, क्योंकि नमक और चीनी घुलने के बाद में उसके कणों का आकार बहुत छोटा हो जाता है जिसको अलग करना नामुमकिन है। तो ये था हमारा कौन सा विलयन के दो प्रकार। कौन से? एक तो समांगी विलयन था और एक विषमांगी था। दोबारा बता दो, जिसमें विलायक और विलय पूरी तरह से घुल जाए उसको बोलते हैं समांगी विलयन, और जिसमें विलायक और विलय दोनों क्या हो, पूरी तरह से ना घुले, उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी विलयन बोलते हैं। फिर समांगी और विषमांगी के बारे में हमने और बात की थी कि समांगी विलयन जो होता है, यानी ये जो विलयन था नमक और पानी जिसमें मिला था या चीनी और पानी मिली थी, इसके अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई
नहीं देता, जबकि इसके अंदर और पानी के अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हम इसको यानी किसको, मिट्टी को और पानी के विलयन को फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, जबकि इसको हम फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। अब तीसरा जो था वो है इसी को बोला जाता है निलंबन। इसी को क्या बोला जाता है, निलंबन। यानी देखो इसमें कण जो है, देखो अब इस पानी के अंदर जो कण है वो घुले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी ये कण जो है वो तैर रहे हैं। ये वाली अवस्था जो होती है इसको बोला जाता है निलंबन। और ये निलंबन जो होते हैं, कणों का आकार बड़ा है, हमें साफ दिखाई देगा और कुछ देर रखने पर ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो निलंबन की खास बात क्या होगी, कण जो है विलायक और विलय पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, कणों का आकार बड़ा होता है, हम आंखों से देख सकते हैं, और थोड़ी देर रखने पर देखो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। देखो जैसे मैंने इसको घुमाया, लेकिन जैसे मैं थोड़ी देर रखूंगा कण धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मीन है कि इसके कण जो है वो नीचे की तरफ बैठते हैं और इसे हम आसानी से छान भी सकते हैं। ये निलंबन की खास बात है। जबकि हम बात करें समांगी विलयन की, तो विलयन की बात करें तो कण जो है वो पूरी तरह से घुले हुए हैं। इसको लंबे समय तक रखेंगे तो भी नमक नीचे की तरफ नहीं बैठेगा और इसको हम छान कर अलग नहीं कर सकते। अब इन तीनों के बीच की अवस्था है वो है तो कोलाइडल। वो होता है जैसे दूध आपने देखा है वो कोलाइडल है। दूध के अंदर आपने सुना होगा कि दूध को जब आप लंबे समय तक रखते हो तो उसके अंदर से सफेद वाला भाग अलग नहीं होता है, वो है आपका कौन सा, कोलाइडल विलयन है। कि जो आप क्रीम यूज करते हो, शेविंग क्रीम यूज करते हैं, वो भी कोलाइडल है। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है और नेक्स्ट इसी पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।